अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़ारूक हुसैन लर्न टू अर्न की जानिब से आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने डिफरेंट ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को जो सा वो टैग किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे और स्टोरीज लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि यूट्यूब जो सा वो 2021 में अपनी न्यू पॉलिसीज चेंज करने जा रहा है। आपसे न्यू पॉलिसीज जो सी वो यूट्यूब की होंगी कि उसमें आपको 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 आपको जो है वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। तो उसमें मैंने अपनी स्टोरीज के अंदर मैंने इन सभी लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर स्टोरीज और वीडियोस बनाई थी उनको मैंने टैग किया था और उनसे मैंने पूछा था कि काइंडली मुझे कोई ऐसा ऑथेंटिक रिसोर्स बताएं जहाँ से आपने इसको स्टडी किया, आपको ये पता चला कि यूट्यूब जो वो अपनी पॉलिसीज चेंज करने जा रहा है। तो आज 2 दिन गुजर गए हैं, मुझे अभी तक किसी भी यूट्यूबर किसी भी ब्लॉगर की तरफ से कोई भी ऐसा आर्टिकल जो यूट्यूब ने या गूगल ने पब्लिश किया हो या एडसेंस पे पब्लिश हुआ हो, मुझे ऐसा कोई आर्टिकल जो है वो मुझे लिंक नहीं सेंड किया गया। तो लिहाजा मैंने आज लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो सा वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इन यूट्यूबर्स जो बड़े नाम हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों लोग जो से हैं जिनको फॉलो करते हैं, उनकी एक स्टोरी और एक वीडियो 2-4 वीडियोस डालने से जो सा बाकी छोटे यूट्यूबर्स हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो जो से डीमोटिवेट होने वाले यूट्यूबर से वो अब फिर इर्द गिर्द देखते हैं कि हमें कोई जो सा ना गाइड कर सके। तो मुझे इसी सिलसिला में मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे फेसबुक पे, इंस्टा पे, मैं व्हाट्सएप पे। सो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। अब सीन ये है कि यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी अभी चेंज नहीं की है। जून 2020 में यूट्यूब ने अपनी फाइनल अपडेट जो सी मोनेटाइजेशन पॉलिसी की लॉन्च की है, जिसमें उसने मेंशन किया है कि यूट्यूब की जो सी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है YPP प्रोग्राम, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो सा उसकी जो सी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको 4,000 वॉच टाइम चाहिए और 1,000 आपको कौन सा है सब्सक्राइबर चाहिए। आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस के साथ आप काम कर रहे थे आप उसी सीक्वेंस के साथ काम करते रहें, अपने चैनल के ऊपर कंटेंट अपलोड करते रहें। इंशाल्लाह आई होप कि आप बहुत जल्द यूट्यूब आपकी वीडियो को वायरल करेगा और आप जितना ज़्यादा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकेंगे। इस जो सा टर्म्स एंड सर्विसेज का लिंक जो सा वो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, इसमें प्रॉपर यूट्यूब ने अपना लिखा है कि हम जो सा यूट्यूब की फाइनल अपडेशन चेक करें जून 2020 की है। उसके बाद यूट्यूब ने अपनी कोई भी अभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी लॉन्च नहीं की है। अब जितनी भी ये खबरें आ रही हैं इस हवाला से कि यूट्यूब अपनी पॉलिसी चेंज करने जा रहा है, आपको 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, आपको 5,000 जो है वो वॉच टाइम चाहिए, ये सब फेक न्यूज़ है। सीन कुछ ऐसा है कि आज से 2-3-4 माह पहले जो है वो एक अफवाह छोड़ी गई थी कि यूट्यूब ने अपनी जो है पॉलिसी चेंज करने जा रहा है। उन लोगों के मुताबिक ये था कि यूट्यूब जो है जून 2020 में अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज कर देगा, लेकिन यूट्यूब ने जून 2020 में अपनी फाइनल अपडेट जो सी लॉन्च किया उसमें उसने अपनी कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज नहीं की। तो अब इन लोगों को ये है कि जी यूट्यूब 2021 जनवरी में अपनी यूट्यूब पॉलिसी चेंज कर देगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जो है वो अपनी मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, सीक्वेंस के साथ अपना कंटेंट अपलोड करें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी पहले थी वही अब मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। अब आपको देखना है कि आपने किस तरह उस टारगेट को अचीव करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना ज़्यादा डाटा आप अपना कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको जल्दी ग्रो करने के। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम उसको पानी देते हैं, पानी दे दे के उसको हम बड़ा करते हैं, तब जाके वो एक तनावर दरख्त बनता है। हमारा YouTube चैनल भी उसी एक छोटे से पौधे की तरह कि उसे हमने डेली बेसिस पे पानी देना है। अब पानी हमारा जो सा कंटेंट होगा वो उस चैनल के लिए एज अ वाटर वर्क करेगा, उस प्लांट को एज अ वाटर हमारा कंटेंट काम करेगा। हम जब जिस तरह ही अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, हमारा चैनल जो सा है वो ग्रो करता रहेगा और जल्दी चांसेस हो गए हमारे चैनल के ग्रो करने के। ये माइंड से आप निकाल दो हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, हमारा जो सा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, ये सब चीज़ें आप जो सा वो अपने माइंड से निकाल दें। बिलीव मी कि विद इन 6 मंथ आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे, अपना वॉच टाइम का भी और अपने सब्सक्राइबर्स का भी।
सो जस्ट फोकस ऑन योर क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी कंटेंट होगा तो उसको जो है वो ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे। तो घबराएं ना, बिल्कुल भी मत घबराएं। आपको कोई भी यूट्यूब के हवाला से किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग बाय FM के नाम से मेरा अकाउंट है, और मैं इन सब ब्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उन सबसे मैं कहूँगा कि आप माजरत करें अपने व्यूवर्स के साथ जिनको आपने फेक न्यूज़ जो है वो पहुँचाई है। अगर ये फेक न्यूज़ नहीं थी तो काइंडली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आप लोगों से वो आर्गूमेंट कर लें इस टॉपिक के ऊपर। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि जब भी आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आप कोई भी जब न्यूज़ अनाउंस करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो सी वो रिसोर्सेज वो चाहिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करता हूँ उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन जराए से जो सा रिसोर्सेज से मैं न्यूज़ कलेक्ट करके देन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो मैं इन सब ब्लॉगर से, इन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करता हूँ वंस अगेन कि अगर आप ये समझते हैं कि ये ऑथेंटिक जो सा न्यूज़ थी तो काइंडली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आप अपना जो सा वो आर्टिकल शेयर करें। और आर्टिकल जो सा वो यूट्यूब या गूगल की साइट का होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए, टर्म्स ऑफ सर्विसेज का होना चाहिए। पर अगर ऐसा कोई सीन नहीं, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से इस आर्टिकल को स्टडी किया है और आप ये सोच रहे हैं कि उस आर्टिकल को स्टडी करके यूट्यूब अपनी पॉलिसी चेंज करने जा रहा है, तो काइंडली आप सब जो है वो अपने व्यूवर्स से, अपने फॉलोअर्स से जो सा वो माफ़ी मांग लें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो जनवरी 2021 में होगा जब यूट्यूब अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी लॉन्च करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यूट्यूब जो है वो अपनी 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 वॉच टाइम की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि इससे YouTube की मार्केट ब्रेकडाउन हो जाएगी। और जब YouTube के ऊपर मार्केट ब्रेकडाउन होगी, न्यू कंटेंट नहीं जाएगा, उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट अपलोड नहीं होगा, न्यू यूट्यूबर्स वहाँ पे काम करना छोड़ देंगे, तो वहाँ की जो सी मार्केटिंग की YouTube के ब्रांड्स मार्केट है वो सारी टूट के धर्म भरम हो जाएगी। इस टाइम YouTube ने अपने आप को नंबर 1 पे जो है वो इसीलिए ही रखा हुआ है, वो स्टेबिलिटी उसकी इसी ही वजह से है कि उसने एक हाई पे आउट रेट है उसका CPT का, और उसके बाद उसने प्रॉपर एक जो सा वो यूज़र फ्रेंडली, कंटेंट फ्रेंडली, क्रिएटर फ्रेंडली जो सा उसने अपनी पॉलिसी जो सी है वो बनाई हुई है। इस वजह से YouTube इस टाइम मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। अगर YouTube अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा हार्ड करता है, डिफ़िकल्ट करता है, तो आप कैन यू इमेजिन दैट कि आप न्यू यूट्यूबर्स के लिए तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस पर काम करना YouTube के ऊपर। और अगर YouTube और जो से न्यूज ऑलरेडी YouTube पे जो से सीनियर यूट्यूबर्स होंगे वो काम कर रहे होंगे और वो इतना डाटा कंटेंट जो सा वो क्वालिटी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो YouTube की रिक्वायरमेंट है। सो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें, प्रॉपर उसकी तस्दीक कर दिया करें, तब जाकर उसको जो सा वो अपलोड किया करें। और आप जो से न्यू यूट्यूबर्स हैं, स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, जो मेरी तरह स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जस्ट कंटेंट के ऊपर फोकस करें, डेली बेसिस पे अपना डाटा अपलोड करें। इंशाल्लाह आपको कोई भी जो है वो फेमस होने से नहीं रोक सकेगा। शर्त यह है कि आपका कंटेंट जो है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए और क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।